सच की आवाज़ NPS न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद जावेद। देखिए आज की अहम खबर। मेयर के मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पिछले विधानसभा के चुनाव के दरमियान में भी आपके दरमियान में आया था और आपसे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट की अपील भी किया था। यह और बात है कि आपका जो फैसला था हम उसको कबूल करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। आपने मजलिस के उम्मीदवार के हक में जिन्होंने वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्होंने वोट नहीं दिया, हम कोशिश करते रहेंगे कि आपका दिल जीत सके। मगर ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये यहाँ पर शहजाद साहब का चुनाव है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस को कामयाब करें। जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक हमको जिंदा रखेगा और जब तक जिंदगी मुझसे वफा करती रहेगी या मेरी जिंदगी अगर इंतहा को नहीं पहुंचेगी तो मैं आपके दरमियान में आऊंगा, आपसे बात करता रहूंगा और आपकी तकालीफ को आपके हक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं आज आपके दरमियान में आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आते रहूंगा। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हूं जो चुनाव के दरमियान में आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। जिनका आपने साथ दिया, जिनको झोली भर भर कर आपने वोट दिया, आज आप देखते हैं कि अपने एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर या फिर ट्विटर पर अपना बयान डाल देते हैं या फेसबुक पर अपना कोई पोस्ट कर देते हैं, मगर गरीब आवाम के दरमियान में आकर अपनी बात को नहीं करते। गरीब आवाम के दरमियान में आकर अगर किसी पर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद नहीं करते। मगर मजलिस चुनाव के दरमियान में भी आपके दरमियान थी, नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, मगर हम आज आपके दरमियान में हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, मगर अल्लाह का फजलो करम था, आपकी दुआएं थी कि कुछ नहीं हुआ। जालिम ये समझ रहा था कि गोलियां चलाने के बाद या तो ओवैसी मर जाएगा या फिर डर कर उत्तर प्रदेश को नहीं आएगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि गोलियां मेरी हिम्मत को और मेरी हिम्मत को कम नहीं कर सकती हैं। मैं आपके दरमियान में आता रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आए हैं कि आप मजलिस के जरिए से अपनी एक सियासी लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में बनाइए। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, याद रखिए आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आपका फैसला था, मैं उसको सलाम और इज्जत करता हूं। आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर बताइए कितने समाजवादी पार्टी के नेता जीत कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी तकालीफ को बयान करते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं, आपके मसाइल को बयान करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूं